हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश की अभी तक हमने नाउन की सारी लेक्चर्स पढ़ ली हैं, 6 से 7 लेक्चर्स। और इससे पहले जो नाउन का प्रैक्टिस पार्ट फर्स्ट आया था, तो आज नाउन का प्रैक्टिस पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। आज 2 तारीख है, आपको जैसे पता है। ठीक है, अगर आपको मेरे कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं तो आप व्हाट्सएप करके रजिस्टर करा सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आपका, हर हेयर्स आर कर्ली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर यहाँ पर क्या है, हर आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि हेयर के लिए आया है। तो हेयर एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है। ध्यान से सुनिएगा, हेयर एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते, सबसे पहली बात ये। तो यहाँ पर सही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, हेयर्स की जगह हेयर आएगा। अब जब हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो गिने नहीं जा सकते, मतलब जो कि एक होते हैं। तो जो एक होंगे तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके बाद यूज होने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर सही सेंटेंस हो जाएगा, हर हेयर इज करली। और मैंने एक बात और आपको बताई थी हेयर से रिलेटेड। हेयर हेयर को हम काउंटेबल बना सकते हैं एक शर्त पर। ठीक है, जनरल केस में हेयर अनकाउंटेबल ही रहता है। अगर हम बात करेंगे कि हेयर किसी भी चीज में अगर काउंट हो पा रहा है, जैसे मैंने कहा, आई फाउंड 2 हेयर्स, आई फाउंड 2 हेयर्स इन माई टी। तो देन इस केस में क्या होगा, हेयर को हम काउंटेबल बना सकते हैं। अगर मैं बाल को गिन पा रहा हूं, तो उस केस में बाल को मतलब हेयर को हम काउंटेबल बना देंगे। अगर जनरल केस बोल रहा हूं तो उसमें हेयर अनकाउंटेबल ही रहेगा। अगर अनकाउंटेबल हेयर रहेगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, उसके लिए यूज होने वाली वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो पहले सेंटेंस में आपको क्या गलती थी, आपको पहचान में आ गई होगी। हर हेयर्स आर कर्ली गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या रहेगा, हर हेयर इज कर्ली। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। ठीक है, मेरी बात समझना, एडवाइस एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल रहता है। दोस्तों, मैंने आपको ऐसे नाउन बताए थे ना जो कि अनकाउंटेबल रहते हैं। सारे अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि कौन कौन से थे, एडवाइस, ADVIC, एडवाइस मतलब सलाह। एडवाइस और एडवाइस में अंतर क्या है आपको पता ही है, ADVISE। एडवाइस एक वर्ब होती है, सलाह देना, और एडवाइस मतलब एक नाम है, सलाह। ठीक है, तो ये सारे नाउन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं, जो कि सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में कौन कौन से नाउन थे, जैसे एडवाइस हो गया, और आपका इंफॉर्मेशन हो गया, और आपका बहुत सारे थे। इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे, जैसे फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया। ठीक है, और आपके बहुत सारे लगेज हो गया, वर्क हो गया, आइस हो गया, सीनरी हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कैवलरी हो गया, डेबरिस हो गया मतलब मलबा हो गया, और बहुत सारे, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड मतलब रोटी हो गया, आपका फूड हो गया। तो ये सारे ऐसे नाउन होते हैं, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब मेरी बात सुनो, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी इन अनकाउंटेबल को हम काउंटेबल बनाना चाहें, तो उनके पहले मैनी मस्ट तो हम लगाएंगे नहीं। उनके पहले हम कुछ फ्रेज लगाते हैं। जैसे मेरे को उसको बनाना है कि हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमें बहुत सारी एडवाइसेस देते हैं। तो इसके लिए मैनी काउंट, अगर मैनी आया ना, तो इसके बाद जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए। तो एडवाइसेस तो अनकाउंटेबल है, तो इसका सही जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा, आवर एल्डर्स गेव गेव अस मैनी पीसेज ऑफ। मैंने बताया था कुछ फ्रेजेस आते हैं, मैनी PIECES, पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना चाहे तो उनके पहले कुछ वर्ड हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे, मैनी पीसेस ऑफ। आपको अब 2 सेंटेंस, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आई हैव मैनी वर्क। आपको मैंने
ये देखो पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो। आई हैव, आई आया है। आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले हम आई की बात करते हैं। आई है क्या? आई अपने में आई अपने में एक प्रोनाउन है जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन ये दोनों कैटेगरी में आता है। इसको मैं है तो सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल कैटेगरी में भी आता है। दोस्तों, आई के साथ आई दो ही केस में सिंगुलर वर्ब लेता है, एक वॉज के साथ, ठीक है, एक आई वॉज लेता है, एक आई एम लेता है। इन दोनों के अलावा आई के साथ जितनी भी वर्ब लगेंगी वो सारी प्लूरल लगेंगी, ठीक है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा आई हैज यूज होते हुए, तो हमेशा क्या यूज होता है? आई हैव। तो सिंगुलर दो ही चीजों के साथ रहेगा आई, एक वॉच के साथ, एक एम के साथ। तो आई हैव मैनी वर्क टू डू, सेंटेंस ये है। इसमें क्या एरर है दोस्तों? जब हमने पढ़ा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई आया है, इसके लिए वर्ब यूज हुई है हैव। उसके बाद मैनी एक क्वांटिफायर है, उसके बाद क्वांटिफायर है मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसके बाद 100% नाउन आएगा ही आएगा। तो ये वर्क जो आया है ना, आपको अभी मैंने बताया है वर्क भी किस नाउन के कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन कितना, आप बता सकते हो कि आपने कितना काम किया? तो मतलब आप काम को एक दो करके बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो वैसी बात आई है मैनी की। तो मैनी अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगता है, मैनी अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है? मच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव मच वर्क टू डू। समझ रहे हो? मैनी अगर लगेगा तो उसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा, और वर्क अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा आई हैव मच वर्क टू डू। आई हैव मच वर्क टू डू। तो आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ये सारे क्वेश्चन अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जितने अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो 3 आपके सेंटेंस क्लियर। आपको चौथा सेंटेंस में हम बढ़ेंगे आगे। दोस्तों ये देखिएगा, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। पहले मैंने आपको पढ़ाया है, सारे कंसेप्ट आप रिवीजन कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर सेंटेंस में क्या गलती है। सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। देखो सीता आया है सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब आई है हैज, बेचा उसके बाद हैज सोल्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑल हर फर्नीचर, ऑल के बाद हर, फिर फर्नीचर्स। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था फर्नीचर्स किस कैटेगरी के नाउन के अंदर आता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा, बार बार क्वेश्चंस करेंगे तब आपके अच्छे से दिमाग में आएगा। तो ये सारे फर्नीचर भी एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप उसमें एस लगा के ना, अनकाउंटेबल नाउन में अगर आप एस लगा देंगे, उसको प्लूरल बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो फर्नीचर्स है वो गलत है। सही क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? फर्नीचर होगा। क्या सही लिखेंगे हम? सीता, सीता हैज सोल्ड, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, ऑल हर फर्नीचर। मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल में हम एस नहीं लगाएंगे, फर्नीचर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो सही क्या होगा? फर्नीचर होगा, ठीक है। अब ये मत सोचना ऑल लगा है, ऑल के बाद जो नाउन यूज होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आगे देखेंगे ही, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि सी गेव मी इंफॉर्मेशन। ये नाउन भी पहचाना पहचाना लग रहा होगा आपको। सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। उसने दिया, पास्ट की बात कह रहा है, उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी इस बैंक के बारे में, ठीक हो गया। एक बात समझना, सी गेव मी, अभी अगर ये कहता ए, ठीक है, अगर ये कहता ए लेकिन इंफॉर्मेशन, एक बात समझना, इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। इस वर्ड को मैंने आपको बताया है, सूचना, इसको हम सूचना कहते हैं, नाउन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो कभी भी ये जो इंफॉर्मेशन है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें एस या ई एस नहीं लगाओगे। अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाया जाता है, 10 बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर तो आएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर जनरली खाली इंफॉर्मेशन आएगा। अगर यहाँ पर ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन कहता तो हम इसको सिंगुलर काउंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अनकाउंटेबल को सिंगुलर काउंटेबल कैसे बनाते हैं। उसमें हम क्या लगाते हैं? एन पीस ऑफ। अब क्या आ जाएगा? एन नहीं आएगा यहाँ पर,
अब आएगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या आ जाएगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, तो हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ये ऐड करते हैं। अगर प्लूरल बनाना होता तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर सही सेंटेंस रहेगा सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। तो ये सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। तो जैसा कि आपको पता है, द एक आर्टिकल है, इसके बाद अगर कोई वर्ड आता है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो हमेशा नाउन रहेगा। तो आपको जैसे कि पता है कि द के बाद सीनरीज आया है, और सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और तो इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो क्या रहेगा? सीनरीज नहीं होगा, SCENERY, सीनरी रहेगा। तो द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आया है। एक बात बताओ, ये द क्या है? आर्टिकल। सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करते हुए चलूंगा। द के बाद क्या आएगा? वर्ड, नाउन। ये वर्ड आया नाउन। उसके बाद देखो प्रीपोजिशन लगाया है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता क्या है? नाउन होता है, आपको पता है, या प्रोनाउन होता है, आपको पता है। ठीक है, प्रोनाउन नहीं, नाउन होता है। हाँ, और प्रोनाउन होता है, क्लियर है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आया है, हिमाचल प्रदेश आया है। तो हिमाचल प्रदेश एक नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब ये आर वर्ब किसके लिए यूज हुई है? ये आर वर्ब ये द सीनरीज के लिए यूज हुई है, समझ रहे हो। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, द सीनरी सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब भी यूज क्या होगी? इज। तो यहाँ पर आर भी गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। सही सेंटेंस क्या होगा? द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। ये सारी बातें मैंने आपको पूरे जब कंसेप्ट बताए थे उसमें अच्छे से बता रखी हैं। तो जब ये सिंगुलर आएगा, आपको पता है कि जो सीनरी होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब भी कैसे यूज होती है? सिंगुलर। तो आर तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है पीपुल आर हार्ड वर्किंग कह रहा है, ठीक है, पीपुल आर हार्ड वर्किंग। ये बस सही है, सही है। जब इसको बनाने के लिए जनरल सेंटेंस में बोल रहा है, जनरल सेंटेंस में बोलने के लिए हम इस पीपुल को क्या, इसके पीछे क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आर्टिकल। द पीपुल आर हार्ड वर्किंग। द पीपुल क्यों लगाया मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर हम आर्टिकल लगाएं और एडजेक्टिव लगा दें, समझ रहे हो, आर्टिकल और एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा था द रिच, ये बात क्लियर है। तो ये पूरा किसकी तरह काम करता है? आपको पता है ये पूरा किसकी तरह काम करता है? ये पूरा नाउन की तरह, उसकी कैटेगरी की तरह। मतलब द रिच मतलब कि खाली कोई रिच नहीं, जितने भी रिच लोग हैं, और ये प्लूरल की तरह काम करता है। वैसे पीपुल और हार्ड वर्किंग, द पीपुल, ये जनरल बात कहना चाह रहा है, तो इससे पहले आर्टिकल यूज होगा, द पीपुल। और पीपुल कौन सा? पीपुल के बाद ये पूरा प्लूरल की तरह काम करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा। आर वर्ब बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द पीपुल आर हार्ड वर्किंग। ये जनरल सारे लोगों के लिए कह रहे हैं, जो पीपुल होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं। तो सही इसका क्या हो जाएगा? द पीपुल आर हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स आपको सुना हुआ नाउन लग रहा होगा। कैटल्स मतलब आपको पता ही है, जानवर वगैरह, आपके पशु। तो ये बात समझना ध्यान से कि कह रहा है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स किस नाउन की कैटेगरी में आता है? ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन काम प्लूरल की तरह करते हैं। ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, काम प्लूरल की तरह करते हैं। तो इनमें कभी भी हम एस या ईएस ऐड नहीं करते। तो ऐसे नाउन कौन कौन से जो दिखने में सिंगुलर होते हैं? कैटल। कैटल मतलब मैंने आपको बताया था पशु वगैरह, ठीक है। जैसे कि मैंने पुलिस बताया था, POLIC, पुलिस बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था कैवलरी, CAVALRY, कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना जो होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब आपको पता ही है फार्मर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वर्मिन, वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े। तो ये सारे नाउन जो हैं आपके जेंट्री हो गया, तो
सारे नाउन दिखने में सिंगुलर, काम प्लूरल की तरह करेंगे। तो भैया ये जब अपने में ही प्लूरल हैं, जब प्लूरल हैं तो इनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, द कैटल्स, CATTLES, सॉरी द कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा, CATTLE होगा, एस हटाएंगे इसमें से, और आर बिल्कुल सही रहेगा। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो आपका पशु है वो चर रहा है, घास चर रहा है फील्ड में, ठीक हो गया। तो सही होगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई वॉन्ट अ पेपर, आई वॉन्ट अ पेपर। तो जो ये पेपर होता है ना, पेपर, पेपर जनरली जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। हम पेपर को अगर गिनना चाहें, मैंने अभी बताया था पेपर कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। जब पेपर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, अभी आ पेपर कह रहा है, मतलब कि जब भी हमें अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो, अगर सिंगुलर काउंटेबल बनाना हो, देखो अगर हम कोई चीज़ गिनते हैं, सिंपल सी बात ये समझ लेना मेरी बात को, अगर हमें कोई भी चीज़ गिननी है, काउंटेबल करनी है, तो वो एक भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है। जब वो एक होगी तो मतलब सिंगुलर होगी। सिंगुलर बनाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। अभी पेपर हमें हमें आ की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या कहेंगे, अभी इस अनकाउंटेबल को हमें क्या बनाना है, काउंटेबल बनाना है, काउंटेबल बनाना है। तो अब हम क्या कहेंगे, आई वॉन्ट अ पीस लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर लगाएंगे। अगर मुझे अनकाउंटेबल, अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना होता, एक से ज़्यादा बनाना होता, तो मैं क्या लगाता, आई वॉन्ट पीसेज ऑफ पेपर, पीस को पीसेज बना देता। जैसे मैं कहता 4 पीसेज ऑफ पेपर, 5 पीसेज ऑफ पेपर। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये यूट्यूब का लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो एक बात समझिएगा, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी किस कैटेगरी के अंदर आ जाते, अनकाउंटेबल के अंदर आ जाते, और इनको हम गिन नहीं सकते, इनको गिन नहीं सकते। तो एस कहाँ से लगा, तो असल में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं होता है। सही सही अगर होगा, सही अगर होगा, इन दोनों को नहीं बना सकते ना हम, इसको प्लूरल दोनों को नहीं बना सकते। एंड लगाए क्यों, क्योंकि ये एंड एक कनेक्टर है, एंड एक कनेक्टर है। तो सही क्या होगा इसका सही आंसर, आई ब्रिंग फ्रूट, आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो सिंपल सा आपको समझ में आया होगा कि फ्रूट जनरली अनकाउंटेबल होता है। फ्रूट अनकाउंटेबल होता है तो उसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते। और इसको हम काउंटेबल कब बना सकते हैं, जब हम बात करेंगे कि किस टाइप के फ्रूट की हम बात कर रहे हैं। जैसे आई नीड अ सीट्रस फ्रूट्स कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जब हम फ्रूट को टाइप्स में कन्वर्ट कर दें तब हम फ्रूट को प्लूरल काउंटेबल बनाएंगे, अदरवाइज ये अनकाउंटेबल रहता है। वेजिटेबल काउंटेबल रहता है, तो इसके लिए इसमें वेजिटेबल्स का हम यूज करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक हो गया। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। अब मेरी बात समझिएगा, ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स, इस सेंटेंस में क्या एरर है, पासिंग मार्क। एक बात बताइएगा, पासिंग मार्क जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मार्क अपने में नाउन है और पासिंग भी नाउन की तरह, दो नाउन साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो सही होता है वो क्या होता है, ही गॉट ओनली पास मार्क्स। और पासिंग मार्क कभी भी आए तो वो गलत है, सही होता है पास मार्क्स, MARKS। ध्यान रखिएगा अगली बार से, क्योंकि मार्क भी नाउन है और पासिंग भी नाउन की तरह ट्रीट करता है। यू कैन नॉट यूज टू नाउन एक साथ, ठीक है, टुगेदर। अब नेक्स्ट देखेंगे, राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्ड और वर्ड्स में क्या अंतर होता है। WOR, कुछ नाउन जब उनमें एस या ES जब वो प्लूरल बन जाते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना कि राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स आएगा, मतलब कहना चाह रहा है कि राम अपने जो शब्द होते हैं,
जो वो प्रॉमिस करता है, जो वो वादा करता है, उसके लिए वो सच्चा है। तो यहाँ पर वर्ड्स मतलब तो आपको मैंने बताया था, वर्ड्स मतलब तो लैंग्वेजेस होता है, भाषाएं होती हैं। और जो प्रॉमिस वाला वर्ड होता है वो होता है वर्ड, वर्ड मतलब होता है प्रॉमिस। तो यहाँ पर सही क्या आएगा, वर्ड आएगा। अगर आपको मतलब नहीं पता वर्ड का और वर्ड्स का मतलब डिफरेंस नहीं पता तो आप इसको गलत ही करेंगे। सही आंसर इसका रहेगा राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, हिज वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको सारी कैटेगरी बताई थी। एयर मतलब और एयर्स मतलब भी बताया था। एयर मतलब क्या, एटमॉस्फेयर, और एयर्स मतलब क्या होता है, अफेक्टेड बिहेवियर, दिखावटी व्यवहार। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्ण, ठीक है, जो लेटर्स होते हैं आपके, और अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 माइल्स, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब एक बात समझना, कभी भी ये जो डिस्टेंस बताने वाले वर्ड हैं उनसे उनसे पहले अगर उनसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव लगता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, न्यूमरल एडजेक्टिव लगता है। न्यूमरल एडजेक्टिव किससे, ये जो बताने वाले डिस्टेंस बताने वाले नाउन है, ठीक है। तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 माइल्स आर नहीं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर 10 माइल्स, 10 मील, ये जनरल बात कर रहा है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आर यहाँ पर गलत होगा। ये मैंने आपको न्यूमरल नाउन जब पढ़ाया था तो वहाँ पर क्लियर किया था ये कंसेप्ट, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 10 मील से न्यूमरल एडजेक्टिव डिस्टेंस बताने वाले वर्ड है, न्यूमरल एडजेक्टिव लगा है उसके पहले 10, ठीक है, 5, 4। तो उसके बाद यूज होने मतलब वो जो सब्जेक्ट जो किसकी तरह ट्रीट करेगा, वो सब्जेक्ट किसकी तरह ट्रीट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यूज होने वाली वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दे वांट 2 डजन्स एप्पल। अब मेरी बात समझना, अभी बताया जो ये डिस्टेंस या वेट बताने वाले वर्ड हैं, इनसे पहले इनसे पहले अगर ये आता है, अब कह रहा है कि उसने खरीदे 2 दर्जन एप्पल, ठीक है। तो एक बात समझना कि डजन, इनके साथ कभी भी जैसे डजन है, स्कोर है, 100, इनमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इनको प्लूरल बनाना है, इनको प्लूरल बनाना है तो जो मेन नाउन है उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि दे, सही आंसर होगा इसका, दे वांट टू डजन, 2DOZEN, दे वांट 2 डजन एप्पल्स। 2 आया है, ये इसको दर्शा रहा है, क्वांटिफायर्स है डजन, ठीक है, बता रहा है ये कितने लिए। और एप्पल्स, APPLES, अब जो ये नाउन होगा अब ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर हो गया। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके बाद यूज होने वाली वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। उसके बाद आपका ये यूज हुआ है 2, उसके बाद डजन, डजन यूज हुआ है, इस 2 के वजह से यहाँ पर जो नाउन आया है वो प्लूरल आएगा। तो डजन बताने मतलब ये बताने वाले डजन, स्कोर, 100, इन पे कभी एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज। आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज। तो 2 पेयर, समझ रहे हैं, ये बताने वाले वर्ड्स, तो यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज। आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज। तो जो पेयर है ना, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर अपने में, पेयर इसका मतलब ही अपने में होता है 2। तो कभी भी इसके पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें आप इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, हमेशा प्लूरल बनता है आपका नाउन का, ठीक है। तो ये ऑफ आया प्रीपोजिशन, वाइट इसको बता रहा है कि शूज कैसे मतलब एडजेक्टिव है, शूज आपका नाउन है। तो सिंपल सी बात है, इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट 2 पेयर्स, गलत हो जाता है, क्या होगा सही, पेयर। पेयर में पेयर मतलब ही अपने में 2 होता है, तो इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। ऑफ वाइट शूज इसका करेक्ट आंसर है, ऑफ वाइट शूज। होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राहुल हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क
एक बात समझना, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से समझिए, मैंने आपसे कहा 1 एप्पल, APPLE, ठीक हो गया। अगर मैं इसकी जगह 2 लगाता हूँ तो कहने का मतलब, और जो नाउन यूज होगा, अगर मैं 2 एप्पल कहूँगा, क्या सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर एक एप्पल है, एक है, तो उसके बाद यूज होने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा। अगर 2 है तो नाउन क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा? 2 एप्पल से सही रहेगा। तो सेम कंसेप्ट हम फ्रैक्शन के साथ भी लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 1/3, ठीक है, जैसे मैंने कहा 1/3, 1/3, तो इसके पहले एक है, इसलिए जो यूज होने वाला हाई, ये बीच में हाइफन लगा है, हाइफन वर्ड है। अगर इसके बाद 1 के बाद थर्ड लगा है, सही हो गया, क्योंकि एक सिंगुलर है। अगर मैं यहाँ पर 2 कह दूँ तो यूज, ये जो थर्ड की जगह हम क्या यूज करते हैं? बीच में हाइफन लगा होता है, थर्ड की ये जगह हम थर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं 4 कहूँगा, अगर मैं 4 कहूँगा तो इसके बाद यूज होने वाला फिफ्थ यूज करेंगे, FIFTH यूज करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? राहुल हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, 2/3 ऑफ हिज वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मैंने आपको बताए थे, द चेयर्स लेग आर ब्रोकन। इस वाले में क्या बनाते हैं? कभी भी मेरी बात समझना, हम जो एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, एपस्ट्रॉफी लगाते हैं, वो नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाते। तो अगर हमें इनमें पोजेशन बताना है तो हम क्या लगाएंगे? ध्यान से समझना, इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने बताया था, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही होता है, इस पे द लेग्स हो जाएगा, लेग्स वाला आगे आता है, ऑफ किसका? चेयर, द लेग्स ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन, राइट। अगर हमें पोजेशन बताना है, किसके पैर टूटे? द लेग्स ऑफ चेयर के, ठीक है। और कभी भी हम चेयर्स पे, मतलब नॉन लिविंग थिंग पे, एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते। पोजेशन हम 3 तरीके से बना सकते हैं, एक एपस्ट्रॉफी लगा के, एपस्ट्रॉफी एस लगा के, या ऑफ दिखा के। 3 चीज़ों से हम किसी भी चीज़ पे अधिकार जता सकते हैं। तो कैसे, क्या अधिकार जचता है, किस तरीके से, किस चीज़ पे अधिकार जचता है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, नाउन के सेशंस में। अब मेरी बात समझना, नॉन लिविंग पे हम कभी भी नहीं लगाते। नॉन लिविंग पे हम कैसे बनाएंगे कि जो दूसरा पहले ऑब्जेक्ट बन रहा था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट बन रहा था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बीच में आ जाएगा ऑफ। ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया, ये बंदा ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन गया लेग, और जो चेयर सब्जेक्ट था ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बीच में लगाएंगे ऑफ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। इसमें क्या एरर है? गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। एक बात समझना, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। अब ये जब जा रहा होगा, ठीक है, जब हम आते हैं, ठीक है, जब हम आते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई, नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो बात, अगर जब हम जाते हैं, जब हम जाते हैं, उसके लिए ये हम जो फ्रेज है, इसके लिए गुड नाइट यूज नहीं करते। इस सेंटेंस का नॉर्मल जो पैरेललिज्म मेंटेन करने वाली बात है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। गुड इवनिंग, आई, जब वो आया, जो अब जब आपसे मिला, तब उसको मिलके आपसे खुशी हुई। तो नॉर्मल फ्रेज इसका क्या यूज होगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देयर इज नो स्पेस इन द कार, ठीक है। कार में स्पेस, कार में जगह के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, स्पेस नहीं करते हैं। कभी भी ध्यान से समझिएगा, तो हम उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड जो यूज करते हैं वो करते हैं रूम। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो रूम इन द कार। ये आपको जो चीज़ मैंने नहीं बताई थी वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। कार के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? जगह के लिए। कार में जगह के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं रूम। तो इसका सही आंसर होगा, देयर इज नो रूम इन द कार। ध्यान से समझिएगा, सही सेंटेंस ये हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसमें क्या एरर है? वी शुड हैव द पुअर्स। एक बात समझना, वी शुड हैव द पुअर्स, ये बात मैंने आपको 10 बार बता रखी है। हमें हेल्प करनी चाहिए पुअर्स की। अगर पुअर क्या है, देखो, पुअर, पुअर पर्सन, पुअर मैन, मतलब पुअर एक एडजेक्टिव है, इसके बाद यूज होने वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है। एक बात समझिएगा,
अगर कभी भी एडजेक्टिव के पहले द आता है, द प्लस एडजेक्टिव होता है, तो ये पूरा द प्लस एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, वो भी प्लूरल नाउन, वो भी प्लूरल नाउन। तो इसमें हम कभी भी द के साथ जो एडजेक्टिव आता है उसमें एस या एस नहीं लगाते, एस या एस नहीं लगाते, क्योंकि वो अपने आप ही प्लूरल होता है। तो द पुअर सही रहेगा, ना कि द पुअर्स बनाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। दोस्तों समझने वाली बात है, द पुअर मतलब कि जितने भी गरीब लोग हैं, सारी कैटेगरी के अंदर आ गए। ये एक जने की पुअर की बात नहीं कर रहा, ये सारे गरीबों की बात कर रहा है, तो अपने आप में ही प्लूरल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द जो ये कैपिटल वर्ड में नाउन है, उसको आपको बताना है कि ये कौन सा नाउन है, ये आपको बताना है ये कौन सा नाउन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि द किंग पनिश्ड हिज मिनिस्टर। तो जो उसमें मिनिस्टर है, कैपिटल लेटर्स में है मिनिस्टर, तो आप बताओ मिनिस्टर कौन सा नाउन है? क्या मिनिस्टर प्रॉपर नाउन है, क्या मिनिस्टर कॉमन नाउन है, क्या कलेक्टिव नाउन है, या एक नाउन और होगा आपका, या मैटेरियल नाउन है? सबसे पहली बात, मिनिस्टर मैटेरियल तो है नहीं, किन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता नहीं है। कलेक्टिव नाउन क्या है? मिनिस्टर, मिनिस्टर कलेक्ट, किसी को कलेक्ट करके बना है मिनिस्टर? नहीं। क्या प्रॉपर नाउन मिनिस्टर है? नहीं। मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है, मंत्री। ठीक है, जो मंत्री होते हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। सी हैड थ्रोन ऑल द फूड। तो जिसमें जो फूड है, क्या फूड कौन सा नाउन है? मेरी बात ध्यान से समझना। फूड जनरली कौन सा नाउन है? क्या फूड प्रॉपर नाउन है? नहीं। क्या फूड कॉमन नाउन है? क्या फूड कॉमन नाउन है? इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कॉमन और मटेरियल के बीच में हम इसे कह सकते हैं। इसे क्लियर करता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। फूड जनरली देखो, खाना खा के जो चीज़ बन जाती है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि मानो, जैसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मटेरियल से, कोई भी मटेरियल से अगर एक चीज़ तैयार हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन। जैसे हमें टी तैयार करनी है तो किन किन चीज़ों से तैयार करी जाती है? किन किन चीज़ों से तैयार करी जाती है? आपका मिल्क वाटर, आपका शुगर, ठीक हो गया, आपका टी। तो इन सारी चीज़ों से मिला के और भी चीज़ें डाल सकते हो। तो जो चीज़ तैयार हो रही है वो तो कॉमन है, और जिन चीज़ों से मिल के बन रही है वो मटेरियल नाउन है। मतलब मटेरियल नाउन मिला के, मतलब मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जो मिक्स हो जाता है किसी के साथ भी और एक नई चीज़ फॉर्म कर देता है। तो इसमें फूड जो है असल में जो बन के तैयार हो रहा खाना जनरली जो हर लोग खाते हैं, हर लोग जो भी चीज़ें खाते हैं उसके लिए कॉमन वर्ड यूज़ करा जाता है फूड। तो मेरे हिसाब से फूड कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला देखेंगे। ही शुड हैव कंट्रोल हिज एंगर। ही शुड हैव कंट्रोल हिज एंगर। तो जो एंगर है कौन सा नाउन है? मैंने बताया था एंगर जो नाउन फील किए जा सकते हैं, मतलब दिखते नहीं है, खाली फील किए जा सकते हैं या किसी के एक्सप्रेशंस को बता रहे होते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। माई मदर रिमेंबर्स हर टीचर। तो इसमें टीचर कौन सा, तो द जेंडर ऑफ द कैपिटल वर्ड, जो इसमें टीचर है, तो इसमें टीचर का कौन सा जेंडर है? इसमें टीचर का कौन सा जेंडर है? क्या टीचर मस्कुलिन जेंडर है, क्या फेमिनिन जेंडर है, क्या कॉमन जेंडर है, या न्यूटर जेंडर है? हाँ, तो देखिए ये बात चल रही थी कि जो टीचर है वो कौन सा जेंडर है। तो टीचर ना तो आपको पता चल रहा है कि मेल है, ना कि फीमेल है। तो ऐसे जेंडर जिसके बारे में आप कंफर्म ना हो, इस टाइप के जेंडर को आप कॉमन जेंडर के अंदर रखते हैं। तो सही आंसर आपका कॉमन जेंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कविता कुड नॉट मीट हर अंकल। द जेंडर ऑफ द कैपिटल वर्ड इज। जेंडर के बारे में आपको बताऊं, जेंडर असल में 4 टाइप के होते हैं। मेल,
फीमेल, मतलब मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, और तीसरा जेंडर आपका कॉमन जेंडर, चौथा जेंडर आपका न्यूट्रल जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जो पूरे मेल कैटेगरी को डिनोट करे। फीमेलिन जेंडर वो जेंडर होता है जो फीमेलिन कैटेगरी को, जो फीमेल कैटेगरी को डिनोट करे। कॉमन जेंडर में आप बता नहीं पाते कि ये मेल है ये फीमेल है, और इसमें प्रायोरिटी हमेशा मेल वाले को दी जाती है, मतलब मेल वाले के ही प्रोनाउन को आपको प्रायोरिटी दी जाती है। और न्यूटर में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये हम यूज करते हैं। ठीक हो गया न्यूटर जेंडर। अब एक बात समझना, कविता कुड नॉट मीट हर अंकल कौन सा जेंडर है? अंकल आप क्या बता सकते हैं कौन सा जेंडर है? अंकल, अंकल है आपका मस्कुलिन जेंडर। पता चल रहा है ना, अंकल आंटी। तो अंकल आपका क्या होता है? मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आता है। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। होप आपको अच्छे लगे होंगे नाउन के क्वेश्चन। नाउन आप पूरा पहले रिवीजन करिए। नाउन के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं दे चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डेली आपकी इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।